महाराज जी, इनका सवाल थोड़ा सा महाराज जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहे थे इसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि प्रेम में अंतिम बार असफल होना और विरह में जलना असली प्रेम है या प्रेम को पा लेना असली प्रेम है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन। पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं। काम, राग, मोह, आसक्ति, इन शब्दों का प्रयोग है, प्रेम नहीं। संसार में प्रेम, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर भी वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो पर सामाजिक और पारिवारिक। यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप, फिर यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं है। बेकार आप सुमत भाव, भगवान के लिए रो, काय के लिए यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं। प्रीति तो भगवान से होती है, ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है। प्रेम नहीं, प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है यहाँ। प्रेम नहीं, प्रेम विशुद्ध तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तुम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें, और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा? अगर हमको तुम प्यार नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं, वो ठीक है। रो मत बच्चा, अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाएगी। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के थे, पक्का बहुत कड़क स्वभाव। तो ये था कि चाहे मार डालें हम घर नहीं जाएंगे। जब घर से भागे थे भगवान के लिए, और हर परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को सहते। अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बचपन से तब से आज तक कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, रजिस्टर लिख जाएगा पूरा जीवन। तो ये गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव। जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेंगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति किसी की दबाव में नहीं रहती, प्रीति दबाव मानती नहीं, और जो दबाव मान गई वो प्रीति होती ही नहीं। प्रीति दबाव नहीं मानती। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। राम जी चाहेंगे तो उससे बढ़िया दुल्हन दिला देंगे यार, है? महाराज जी अब करनी नहीं है सके तो महाराज जी शरण में हफ्ते जा रहे। जब विरह सता तो ये बात आए, और जब यहाँ कोई मुस्कुरा देगा तो फिर फंस जाओगे। बाबा जी बनना कोई खेल नहीं, बहुत कठिन काम है पूरा जीवन। अब जा मान लो 50 वर्ष हम ठीक से चले और 5 मिनट गलत हो गए तो 50 वर्ष में पानी फेर जाएगा। 50 वर्ष ब्रह्मचारी और 5 मिनट गलत हो गया तो पूरे 50 वर्ष में पानी। कोई 50 वर्ष की साधना नहीं देखेगा। इसलिए बाबा जी बनना बहुत, हाँ मतलब सच्चाई वाला बाबा जी बनना। बैलेंस बना के चलना हो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई से चलना। और भगवान की तरफ मुड़ा भी ऐसी घटनाओं से जाता है, कोई दिल तोड़ दिया, या कोई संपत्ति नष्ट हो गई, या कोई प्रिय का बिछो हो गया, कई तरह के, तो फिर मुड़न होता है। या कोई ज्ञान विज्ञान, जैसे हमारा था तो पूर्व जन्म का कोई भजन था, भगवान के भजन के प्रभाव से केवल एक बात थी, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई ऐसा मित्र, हम जिसकी तरफ देखते माँ ये भी मरेगी, पिता ये भी मरेंगे, यार तो है कौन अपना? तब अंदर से आता भगवान,
तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम लाडली जी के चरणों में। तो आज से तुम राधा नाम जप करो। 1.5 साल से महाराज जी आपको ही सुन रहा हूँ, तभी मन को शांति मिली। हाँ, नाम जप करो, राधा राधा राधा। और अगर दुल्हन चाहिए ईमानदारी से, वही चाहिए जिससे नहीं अब कोई नहीं चाहिए महाराज। हाँ, तो बढ़िया, एक दुपट्टा दो इसको इस बात पे, और नाम जप करो। अब रोना मत, रोना तो प्रभु के लिए रोना है, झूठे प्यार के लिए क्या रोना यार, झूठे प्यार के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, और कुछ इधर उधर सोचना नहीं कि विरह व्यथा में कुछ मतलब आगे कदम उठावे, गलत कदम उठाना नहीं। ये शरीर बहुत कीमती है, भजन करो। और लाखों लोगों का जीवन तुम्हारे हाथ में है भाई। ट्रेन चलाते हो, आना जाना आना जाना, एक ट्रेन में 10-20 हजार, तो 10,000 ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ, तो अब अगर तुम विरह में हो गए तो सब विरही इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो यार। यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है। यहाँ कौन किसी से प्रेम करता, ठीक है। तुम्हारे आंसुओं को वो जानती है, फिर कैसे रह सकती? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसुओं को देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं क्या कर दूं जिसे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं बच्चा, ठीक है। प्रसन्न रहो, राधा नाम जप करो। महाराज जी इसमें थोड़ा सा इन्हीं का समाधान कर रहा हूँ, उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलो। ये अब विघ्न नहीं, प्यार, अगर आपने कुछ प्यार किया है तो उसके लिए अब निर्विघ्न रास्ता दे दो कि आप जाओ। हमारा आपसे किसी भी तरह का कभी मिलान नहीं होगा, कभी भी। अगर नेत्र भी मिल जाए तो नेत्र झुका लिया, मानो हम पहचानते ही नहीं तुमको, ठीक है। अगर वो संपर्क करने की कोशिश नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। संपर्क करने की जगह अब ये व्यभिचार हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। किसी के जीवन में, जैसे तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी तो तुम सह नहीं पा रहे हो, और जब दूसरे के साथ ब्याह हुआ अगर वो तुमसे संपर्क कर रही तो उसका जीवन कूड़ा हो जाएगा, ना वो तुम्हारी रह पाएगी ना उधर की रह पाएगी, इसलिए बिल्कुल नहीं। महाराज जी कुछ प्रश्न हम इसलिए कर देते हैं कि उसका व्यक्तिगत समाधान हो जाए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि किसी मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु समय से पहले हुई हो, उसको छूकर मैंने एक मतलब कसम खा ली थी कि कोई भी काम को 10 बार करूंगी। अभी कंघी भी करती है तो गिन के करती है, 1 2 3 4 5 और हाथ पांव भी धोती है तो गिन के धोती है, या कोई भी काम करते 10 बार करती है। महाराज जी इस कसम से इनको मुक्ति करा दीजिए आगे बहुत लंबा चौड़ा है तो अगर हमारी बात आज से मान लो तो आप 10 बार ही कीजिए, लेकिन कोई भी कार्य करते हुए 10 बार राधा नाम लीजिए। राधा 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 नाम जप करो। हम कह रहे हैं उसको सही रूप में ले आओ कि जो काम हम 10 बार करेंगे तो 10 बार राधा 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 स्मरण करेंगे। ये सब व्यर्थ की बात है बच्चा, व्यर्थ की बात है, संसारिकता है। किसी को छू के कसम खाते हैं कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई गंदा काम नहीं करूं। ये बातें हैं कि चलो भाई ये सब बेकार की बातें, वो तुम्हारी कसम झूठी, आज से खत्म, ठीक। नाम जप करो और कभी कभी सत्संग सुन लिया करो, सत्संग से बुद्धि शुद्ध रहती है। हाँ ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी फिरोजाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम जैसे नाम जप करते समय हमारा ध्यान अन्य जगह पर या घर गृहस्थी जैसे अन्य कार्यों में मन का भटकाव हो जाता है, तो क्या इस तरह जप किए गए जो नाम होता है उसका फल मिलेगा या नहीं? पूरा यथावत मिलेगा। आपका मन कहीं और लगा हो, आप भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट भर जाएगा ना, क्यों? भोजन पा रहे हैं, आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो पेट भर जाएगा। हाँ, ये कि स्वाद नहीं ले पाओगे। आपका मन कहीं और है और अग्नि छुआ दी जाए तो उसमें जलाने वाली शक्ति है, ज्वलनशीलता है, नाम में तारण शक्ति है, इस विश्व में मारण शक्ति है। अपनी अपनी शक्ति का प्रभाव बिना भाव से भी करो तो आ जाएगा। जैसे विष प्यार से पियो या द्वेषवश पियो, वो अपना काम करेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत
मंगल दिशि दस हो, चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो। देखो अपने बेटे के लिए पुकारा नारायण अजामिल ने, तो उसका कल्याण हो गया ना। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जिह्वा में नाम भगवान विराजमान है। आज मन नहीं लग रहा तो कल लग जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा नहीं कह सकता कोई भी। मिनट 2 मिनट लगेगा, फिर भागेगा संसार में, फिर उसे लाओ नाम में, फिर भागेगा। तो धीरे धीरे हम समय बढ़ाते चले जाएं तो हमारा मन लगने लगेगा। बिना मन के नाम जप जो करते हैं उससे लाभ मिलेगा, पर नाम का जो स्वाद है प्रेम वो नहीं होगा। वो आएगा जब मन सहित नाम जप किया जाएगा। तो हम प्रारंभ में कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए कि हम जहां चाहे वहां मन लगा दें। हमारा मन संसार में जाएगा। हमें धैर्य पूर्वक नाम पर ध्यान देना चाहिए, मन पर नहीं। जिह्वाग्रे ना कि मनसाग्रे। अगर जिह्वा के अग्रभाग में नाम विराजमान है तो इस लोक और परलोक में परम कल्याण होगा, मंगल होगा। आप उससे निश्चिंत रहिए जी। अपर्णा जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, हम आपके प्रवचन में कई बार सुनते हैं कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हों, कोई कुछ भी बोले व करे, आप मौन रहो, मन को शांत रखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करो। आपकी ओर से प्रभु स्वयं आपकी व्याधियों का निवारण करेंगे। मगर प्रभु जी, जिनसे दुख की स्थिति बनती है वो स्वयं हृदय के बहुत समीप होते हैं। वो हम नहीं चाहते कि प्रियजनों को उनको किसी भी प्रकार का दंड मिले, पर दुखी उनसे पीड़ा होती है, परंतु कुछ समय बाद पीड़ा भूल मन पुनः प्रियजनों के प्रति करुणा में दृष्टि हो जाती है। मगर इस बात का डर लगा रहता है कहीं पहुंचाए गए दुख का निवारण के लिए प्रभु द्वारा कोई दंड विधान ना हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा हृदय है आपका। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे दुख मिला है उसके बदले में इनको कभी दुख ना मिले। ये प्रार्थना करनी होगी। आपका हृदय पवित्र है तब ऐसा विचार करता है। जरूर नाम जापक हैं आप, हाँ जरूर नाम जापक है, तभी हृदय ऐसा होता है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो आपका अपकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुख देते हैं, उनका कहीं अमंगल न हो। यही संतों का भाव होता है। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी वो मंगल करते हैं, इसीलिए उनको संत कहते हैं। संत का कोई वेश से तात्पर्य नहीं है। जिसका हृदय संत है वही संत है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे वो स्त्री स्वरूप में हो, चाहे वो पुरुष स्वरूप में हो। अगर भेष है और संत हृदय नहीं है तो पाखंड हो जाएगा। भेष नहीं है और संत हृदय तो वो संत है पक्का। तो ये संत हृदय का लक्षण होता है कि जो निंदा अपमान करने वालों पर भी करुणा करके उनका मंगल चाहे। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए जी। निधि गौड़ जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आप इतना देर से क्यों मिले? मैंने इतने पाप कर दिए। आप पहले अपनी दृष्टि बनाए होते तो इतने पाप नहीं होते, ना ही शादी होती ना ही बच्चे। अब गृहस्थी में रहकर भी आपकी वाणी किसका है? हाँ, गृहस्थ में रहना कोई पाप थोड़ी है। हम धर्म से चलें। देखो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिस पुरुष से ब्याह हो उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर अपने भावना उसके अनुकूल कर देनी चाहिए। जो संतान हो वो हमारी गृहस्थी के यज्ञ रूपी पूजा है। उस यज्ञ का एक फल है। उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उन्नतिशील बनाए और भगवान का भजन करे। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म उसे कहते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है, जो मना किया जाता है कि ना। अब जैसे जिसका किसी पुरुष से ब्याह हो गया और वो दूसरे पुरुष से संपर्क रखती है, व्यभिचार करती है, वो पापिनी है। या जो पुरुष अपनी पत्नी से छुपाव करके दूसरी स्त्रियों से, वो पापी पुरुष है, क्योंकि वो पापाचरण है। लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी से वो धर्म है। भगवान ने कहा है धर्मयुक्त काम मैं हूं। अपनी विभूतियों में भगवान ने वर्णन किया है। तो अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो अभी चांस है, हम भगवान की आश्रय वृत्ति लेकर नाम जप करें, उन पापों को नष्ट कर दें और आगे से सावधान रहे कि जो पाप कर्म है वो हम ना करें। तो गृहस्थी और विरक्ति में कोई अंतर नहीं। क्या हम अपने धर्मानुसार भजन करें, आप अपने धर्मानुसार भजन को, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी अपने परिवार को भगवान की दी हुई, भगवान ने तो दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक
समेत सुत नारी और खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। विरक्त सारे संसार को अपना परिवार समझे, सारे संसार को, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, और अपना भजन सारे संसार को दे दे और भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये विरक्तों को करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाई है, कपड़ा पहने है, संसार का सुख लिया है, तो आपका भजन संसार को जाना चाहिए। और गृहस्थ को मेहनत करके विरक्तों की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। पापाचरण न करे, पापाचरण से फिर दुख मिलेगा, अशांति होगी, चित्त विक्षेप को प्राप्त होता रहेगा। जैसे बच्चों में राधा रानी का भाव करते हैं पर अनुशासन के लिए कभी डांट देते हैं तो बहुत दुख होता है। जरूर डांटना चाहिए, नहीं दुख नहीं होना चाहिए। सेवा दी है, हमारे पुत्र रूप में आप आए हो, हमें सेवा दी। तो अब जैसे हम बाबा जी हैं, तुम तो गृहस्थ हो, अब हमें सेवा दी, हमारे जवान सब विरक्त संत हैं, हम कोई अज्ञानी थोड़ी है, हम जान रहे हैं मेरे प्रभु शिष्य रूप में आए हो। जब गुरु का अधिकार दिया है तो उसी अधिकार से आप प्रशासन कर रहे हैं। आप जो स्वांग कर रहे हो तो उसी स्वांग की पूर्ति कर रहे हैं। आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो, हमने गुरु का स्वांग दिया है तो हम अपने स्वांग में वैसे ही रहेंगे जितना अधिकार आपने दिया है। तो वो पुत्र या पुत्री के रूप में प्रभु पधारे तो आपको माँ या पिता का अधिकार दिया तो वैसे ही प्यार करो, भाव रहे भगवत भाव, लेकिन शासन पुत्र और पुत्री के रूप में रहे, तभी तो अच्छे बच्चे बन पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें अभी चित में से महाराज जी आपका नाम रहता है, फिर बहुत बुरा लगता है जो भी वैवाहिक जीवन के कार्य होते हैं। गृहस्थ में जैसे बच्चों का या पति, तो मतलब पूरे ऐसे उसमें पूरा चित्त में आपका ध्यान रहता है, उनमें कार्यों में रुचि नहीं है। पर रुचि ना होना अच्छी बात है, पर उनको रुचि पूर्वक करना इसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मेरी रुचि नहीं है युद्ध करने में, मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांग करके जीऊंगा, तो भगवान ने कहा गलत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध का अवसर आया है, तो सन्यास लेना धर्म नहीं है, इस समय युद्ध करना धर्म है। तो आप एक गृहस्थ हो, रुचि हो या ना हो, बड़ी रुचि दिखाते हुए आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अंदर नाम जप करो, बाहर से एक संसारिक स्त्री जैसा व्यवहार करो, अपने पति से पति जैसा प्रेम, पुत्रों से माँ जैसा प्रेम, परिवार से परिवार जैसा प्रेम। नाटक ही तो करना है ना, और अंदर से प्रेम करो भगवान से, यही तो भक्ति का स्वरूप है। ऋषभ गुप्ता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी ये इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाम जप करूं, अपने आचरण पवित्र रखूं, धर्म पूर्वक ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, अपने परिवार को अच्छे से पालन करूं, पोषण करूं, मैं समाज के लिए कुछ करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, पर मुझे डर है कि धन आने के बाद मेरे भजन कम तो नहीं होगा, मेरा स्वभाव उनके प्रति विनम्र नहीं, और बढ़ सकता है, और भजन बढ़ सकता है। डर लगता है चीज से कहीं भी नहीं, और भजन बढ़ सकता है। जो अभी टेंशन है, टेंशन मुक्त होकर और भजन हो सकता है। जो भगवान की शरण में नहीं होते, केवल कामनावश थोड़ा भजन करते हो, कामना पूर्ति हुई तो भगवान से हट जाते हैं, अनुकूलता जब मिलती है तो और भजन बढ़ता है। यार भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं, कितना दुलार कर, तो और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होता है। जी महाराज जी, जीवन भर क्या करना है, पहले श्री जी बाद में धन। धन की भी इच्छा है लेकिन पहले श्री जी, हाँ बिल्कुल, ये भाव बना रहे। अगर जीवन भरे बना रहा तो बहादुर हो। आपके आशीर्वाद से नाम जप अगर करते रहोगे बच्चा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, नाम जब करते लेकिन भाव नहीं आ रहा है अंदर से। वो सब आ जाएगा। पहले नाम क्या करता है, हमारे मन में सैकड़ों करोड़ों जन्मों के सब संस्कार हैं। देखो जब नाम जब शुरू करोगे तो आप देखना वो शुरू हो जाएगा, वो डिलीट होना शुरू होता है। हाँ वो डिलीट हो, क्योंकि जो नंबर डिलीट किया जाता है ना सामने पहले आता है मोबाइल में। तो ऐसे मन को निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों के संस्कार मन में, तो जब हम भजन करते हैं तो पहले मन निर्मल होता है, उसके काम क्रोध आदि विकार नष्ट होते हैं, तब भाव आता है। भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रवन, वो भाव के वशीभूत है। भाव आ गया तो सब बात बन गई ना। तो नाम जब करते रहो सब आ जाएगा, क्रम से धीरे धीरे सब आ जाएगा। गौरव पांडे जी,
राधा वल्लभ शेरवंश महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भोलेनाथ जी की कृपा से 14 महीने पहले आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपकी कृपा हुई और मेरे जीवन में बदलाव हुआ, शराब छूटी, दिनचर्या में सुधार हुआ। आपके बल से नाम जप और सत्संग सुनने का अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी आपके सत्संग से पता चला कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और प्रभु के शरणागत होकर धर्म पूर्वक जीवन जीने में प्रभु मिल जाते हैं। फिर चाहते हुए भी हमारा लक्ष्य पूरी ईमानदारी से प्रभु को पाने का क्यों नहीं बन पा रहा महाराज जी? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर ने अपहृत कर लिया है उसके चित्त में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कहीं न कहीं कोई न कोई भोग, कोई न कोई ऐश्वर्य के प्रति हमारा आकर्षण है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होने दे रहा। हम उसे देखें, विवेक के द्वारा उसका त्याग करें तो अभी आग जल उठेगी। अभी भगवान की प्राप्ति की आग जल उठेगी। कोई न कोई भोग है जो हमारी विराग्नि को शांत कर रहा है, उसको बंद करो। कोई न कोई छिद्र है जो हमारे प्रेम रस में आने में बाधा पहुंचा रहा है। दोष, छिद्र माने होता है दोष, समझ रहे हो ना? उसको देखो, नहीं तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 बातें भगवान के भजन करने वालों को अच्छी नहीं लगती। विषय भोग अच्छे नहीं लगते, भर नींद सोने की इच्छा नहीं होती, बार बार वो जब उठता है नाम जप करता है। अब तो बहुत समय से सो रहे, थोड़ी देर सो गया ऐसा लगा बहुत समय से सो रहे। हंसी मजाक मनोरंजन ये अच्छा नहीं लगता। जगत प्रीति, व्यवहार, रिश्ते नाते सब काटने को दौड़ते हैं। बहु बात, प्रपंच की बात करने की इच्छा नहीं होती। तब नाम का नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। जो भगवान का प्रतीक है वो जैसे गरीब आदमी को 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो हर समय संभाले रहेगा। गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपए की व्यवस्था न हो, अचानक 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो संभाले नहीं रहेगा। तो लोभी प्रिय जिम दाम, जिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। हम नाना प्रकार की भोग विलासिता वो कहीं ना कहीं अच्छी लग रही, इसलिए भगवत प्राप्ति की विराग्नि नहीं जल रही। नाम जप करो, ये सब मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाएंगे, एकदम सीधा भगवान की तरफ मन लग जाएगा। ठीक है, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, और कोई भी गंदी बात जीवन में ना होनी चाहिए। जहां मन गंदगी की तरफ जाए ता नाम जोर से और जपो, वो गंदी संकल्प न कर पावे, गंदा संस्कार न बना पावे, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य पूर्वक चला जाता है। उकताए हुए मन को इसमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती। धैर्य पूर्वक आराम आराम से कदम बढ़ाते चलो धीरे धीरे भगवान की तरफ। ठीक है। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर नमन। महाराज जी, आपके वचनों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरी तरफ हम सभी परमात्मा का अंश हैं। व्याकुलता यह है कि परमात्मा ने फिर हमको अपने से अलग क्यों किया? क्यों ये माया? परमात्मा ने अलग नहीं किया, हमने परमात्मा से दूरी बना ली। परमात्मा तो कह रहे ममैवांशो जीवलोके, गीता जी में भगवान कह रहे आओ तुम मेरा अंश हो, क्यों जा रहे हो? परमात्मा ने बाजार बना दी। अब ये क्यों कहोगे कि क्यों बना दी? हर जगह क्यों नहीं लगाया जाता? परमात्मा ने दुनिया रूपी बाजार लगा दी। अब तुमको क्या खरीदना है, तुम्हें देखना है। अलग अलग जीव है, अलग अलग जीवों के लिए पूरी सृष्टि। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त करना। जैसे स्त्री की तरफ आकर्षण है तो गृहस्थ धर्म में समय से ब्याह हो जाता है, जिनका काम वेदना सता रही है तो अपनी पत्नी की तरफ देखो। धर्म विरुद्ध क्यों देखो? भगवान ने कुछ बुरा बनाया है क्या? सब अच्छा बनाया है। हम अपने कर्मों से जब बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा देखना पड़ता है। अगर हम बुरा कर्म ना करें तो बुरा कुछ है ही नहीं। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा चिंतन बदल जाता है, फिर हमको वैसे ही बुरा फल मिलता है। भगवान ने क्या गलत किया हमें बताओ? है गलती हमारी है
कि हम भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार न चल के गलत जाएंगे तो मरेंगे। वही बिजली जीवन दे रही कि नहीं? तो बिजली आदमी का जीवन भी है। अब आप उसको नंगे तार छुओगे तो मरोगे नहीं तुम। अरे उसका नियम है कि उसको किस तरह से प्रयोग में करना है, किस तरह छूना है। आप सीधे जाके ऐसे छूओगे मर जाओगे, या भूल से छू जाओ तो मर जाओगे। तो बात समझो, कोई चीज बुरी नहीं है, हम जब उसका प्रयोग गलत ढंग से करते हैं तो हमारे लिए बुरा हो जाता है। अगर हम दूसरी माता बहन की तरफ गलत दृष्टि से देखें तो नरकी गति प्राप्त होंगे, और अपनी स्त्री से अनुराग करें तो हमारा धर्म है, हम गृहस्थ धर्म है। भगवान को दोष क्यों देते हो? आप फंसे हो अपनी गलती करके। आप अपनी गलती सुधारिए, आप मुक्त हो जाओगे। भगवान तो कह रहे तू मेरा है, आजा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। तो गलती अपनी सुधारनी, भगवान की गलती क्यों दे? अपना सुधार करो। भगवान को गाली क्यों देते हो? भगवान को दोष क्यों देते हो? आप हमें बताओ, कभी किसी ने ये कह के तुम्हें फांसा कि देखो भगवान ने मुझे बनाया, मैं फांस रही हूं तुम्हें या फांस रहा हूं? हम खुद फंसते हैं जाके और फिर गाली देते हैं भगवान को। अरे भगवान ने तो पूरी संपूर्ण संसार बनाया है, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग, उनके संसार में अलग है। राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे हैं। तो तुम बुरे बनोगे तो बुरा भोग मिलेगा, अच्छे बनोगे तो अच्छा भोग मिलेगा। ये उनका बनाया हुआ खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। भगवान ने सब चीज बहुत अच्छे तरह से बनाई है, और वो जहां जैसे प्रयोग होना है उनका सबका प्रयोग है। अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो जहर भी औषधि है, जहर भी औषधि है। दमादि रोगों में संख्या जहर प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद के द्वारा शोध कर उसको जब दिया जाता है तो दमादि की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब सांप काट ले तो जहर का इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो गया। हर चीज का सदुपयोग उसके नियमानुसार, उसका दुरुपयोग तो भगवान ने बनाया क्यों? बोले भगवान ने बनाया क्यों? अरे भगवान ने तो सब कुछ बनाया, तुम सब कुछ कर सकते हो क्या? अपने नियमानुसार, अपनी मर्यादा अनुसार चलो, अभी आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो, और जो भगवान कह रहे ना करो उसे मत करो, जो कह रहे करो तो उसे करोगे तो आनंदित हो जाओगे। जी महाराज जी, इन्होंने एक और लिखा कि भगवान के इस माया जाल से निकलना बहुत कठिन है, तो सहजता पूर्व कैसे निकल? हाँ, भगवान स्वयं कह रहे दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी दुरंत माया से तर जाता है, और जो मेरी शरण में नहीं आता तो मेरी माया से नहीं तर सकता। अब देखो माया क्या है? ये माया है। अगर हम गाली देकर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ये माया हो गई। अगर नाम कीर्तन करके अच्छे वचन बोलकर तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं तो भक्ति हो गई। ये माया है, ये माया है, ये सब माया ही तो है। गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया। ये माया कष्टप्रद है या भक्तिप्रद है? हमें बताओ। यहां आप बैठे हो तो आपको कष्ट मिल रहा है या सुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है। तो ये माया सुखद है कि दुखद? अगर विपरीत दिशा में जाओ तो दुखद है, और अगर अनुकूल दिशा में जाओ तो सुखद है। तो माया माँ है, माया माँ है। सब मायापति बनना चाहते हैं तो पीटते हैं इसीलिए। मायापति तो भगवान है, माया हमारी माँ है। जो गुणमयी भगवान की माया है, यही तो महामाया, महायोगिनी, महादेवी है। काकभूषुंड जी से गरुण जी महाराज पूछते हैं, आप तो इतने समर्थ महात्मा है, कौवे का शरीर क्यों धारण किए? बोले इस शरीर से भक्ति भगवान की उपजी, इसलिए मुझे शरीर बहुत प्रिय है। माया क्या नहीं है? आप विचार करो। वही ईंट जब मंदिर में लगती है तो प्रथम सीढ़ी से हम वंदना करने लगते हैं, और वही ईंट अपने प्रयोगों में भी तो आती है। घर, दरवाजे, बाथरूम सब उसी में बनते हैं। ईंट तो वही है ना, सीमेंट तो वही ना। वो लग कहाँ गई तो बंधनी हो गई, और एक जगह लग गई, जूता पहनकर उस पर चलते हैं। माया क्या है? भगवान की रचना है। आज तक हमें बताओ कि वो आए, कोई आया कि मैं माया हूं, मैं तुम्हें सता रही हूं? आप बताओ, कोई नहीं माया। आकर्षण है, विषयों का अपना प्रभाव है, और हम अपने को नहीं रोक पाते, उनमें चले जाते हैं तो दोष दे देते हैं कि माया बहुत बलवती है, मुझे घसीट करके नष्ट कर दिया। माया ने नहीं घसीट के नष्ट कर दिया। आप घसीट क्यों रहे हो? क्यों जा रहे हो? कभी किसी को कोई जबरदस्ती घसीट रहा हो तो हमें बताओ। शराब की बोतल आपको घसीट रही हो तो बताओ, आप ही देखकर घसीट जाते हो। बेईमानी में आप ही घसीट जाते हो, अधर्म के धन में आप ही घसीट जाते हो, पराई माता बहनों की तरफ आप ही लुभायमान हो रहे हो। माया क्या है? तुम्हारी कुबुद्धि। भक्ति क्या है? तुम्हारी सुबुद्धि।
नाम जप करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। माया कोई है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं पर भासती है उसका नाम माया है, और जो है पर दिखाई नहीं दे रहा वो भगवान है। जो है, जिसकी सत्ता है पर दिखाई नहीं दे रहा वो भगवान है, और जो दिखाई दे रहा है ये है नहीं। जैसे हमारा ये रूप नहीं है न, ये 60 वर्ष पहले था, अब कितने दिन होंगे इसके बाद ये नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा इसमें जो है वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। पीयूष श्रीवास्तव जी। श्री हरि हरि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के इस स्वार्थ से भरे संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई है क्या? हाँ, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त। सांसारिक संसार में कोई जो संसार में निस्वार्थ प्रेम नहीं, करता है। संसार स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार में नहीं, संसार में स्वार्थ की ही प्रीति है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा, संसार दिखाई देगा, तब तक स्वार्थ दिखाई देगा। और जब सर्वत्र भगवान है तो बात अलग हो जाएगी। जब भगवान देख पाओगे सर्वत्र, तब तो हम कहा तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, ये दो स्वार्थ रहित है। तो जब भगवान देखोगे तो स्वार्थ नहीं दिखाई देगा, संसार देखोगे तो स्वार्थ दिखाएगा। निस्वार्थ बात करने वाला, जैसे कोई भी आजकल रिश्ते नाते हुए तो निस्वार्थ कभी कोई बात ही नहीं करता। जगह मूल ही खराब है। मूल विवेक जो है, बुद्धि है, वही खराब है। वो स्वार्थ के बिना कुछ करेगी ही नहीं, कामना के बिना कुछ करेगी ही नहीं। तो जब बुद्धि ही खराब है तो फिर कैसे चलेगा? बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर परमार्थ दिखाई दे। परमार्थ में स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ में संसार में सबके अंदर भरा हुआ है। पूरा सुर नर मुनि सब की आदिति। स्वार्थ पाए करे से। हाँ, केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, इन दो में स्वार्थ नहीं दिखाई देगा आपको। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जी, जैसे कोई भक्त अपना भजन करता तो वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है कि हमारा ही कल्याण हो। वो एक सीमा तक, आपकी सोच तक। हाँ, फिर आगे जगत के लिए होता है। अब जो भी इस शरीर से हो रहा है वो जगत मंगल के लिए हो रहा है। तभी तुम्हारा परिवर्तन होता है कि हमने जब से सुना तब से छोड़ दिया, अब हम ऐसे चल रहे वैसे चल रहे। ये सब भजन से होता है, बिना भजन के नहीं होता है। पूरा बड़े बड़े संत महात्मा रात दिन भजन करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य। अब तुम कैसे जान पाओगे? कठोर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन जगत मंगल के लिए। अब ये कैसे जानोगे? वो अंदर की बात है। तुम्हें लगा कि संत महात्मा भी भजन करते अपने कल्याण के लिए। कल्याण तुमका कब का हो जाता है? जब भी भगवान के मार्ग में कदम रखते हैं तभी कल्याण हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट यज्ञ नाशों तब है। अब वो भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। जो पहुंचे हुए महात्मा जन है वो जगत मंगल के लिए करते हैं। ठीक है बच्चा? गुरुजी, वो स्थिति कैसे लाए? किसी की अनुकूलता प्रतिकूलता का जैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कैसे? ये शुद्ध ज्ञान हो जाने पर। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वंद्वातीत नहीं हो सकते। और द्वंद्वातीत होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए गुरु शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना, आराधना, उपासना जब करोगे तब ज्ञान प्रकट होगा। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो फिर द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें समता रहती है, समान भाव रहता है, विचलित नहीं होता। पर इसके लिए ज्ञान चाहिए ना। अब ज्ञान उस कोटि का जब हम साधना करें तब मिले ना। साधना उस कोटि की तब हो ना जब गुरु मिले, और गुरुदेव तब मिलेंगे जब बड़े भाग्य, बड़े पुण्य एकत्रित हो जाएं, भगवान कृपा करें तो सदगुरु मिल जाए, हमारी साधना में रुचि हो, तब ज्ञान प्रकट हो। गुरुजी, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। नाम जब शरणागत करके और कृपा मांगना, इसका मतलब शरणागति नहीं है। आप ध्यान दीजिए, बेटे को, आप अपने बच्चे को गोद में लिए हो कि नहीं? वो ये कहे क्या, पापा तुम मेरे पापा हो, मुझे गोद में ले हो? विचार करिए आप। मुझे ठसक होनी चाहिए कि मैं, इनका बताने की थोड़ी जरूरत है। मैं तो अहोभाग्य मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, मैं शरणागत हूं। नाम जप के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप, अपने आप कृपा प्राप्त होती है। कृपा मांगनी थोड़ी जाती है, कृपा मांगी नहीं जाती, कृपा स्वयं प्राप्त होती है। हम कृपा पात्र बने। हमने गुरुदेव के लिए क्या किया? प्रश्न है, आप जैसे कृपा मांग रहे हो
तो गुरुदेव ने तो अपना जीवन धन नाम मंत्र आपको दे दिया, कुछ लिया तो नहीं। अब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, नाम दिया, जो आदेश उपदेश किया, उसके अनुसार चले। कृपा ही कृपा है। आप देखोगे कि आठों पैर हमारे ऊपर कृपा है, चारों तरफ हमारे ऊपर कृपा है। भगवान की कृपा मुझे आनंदित कर रही है। आप अनुभव करेंगे ऐसा। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो करना चाहिए वो करो। अभी आनंद आने लगेगा। जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होने लगेगी। श्याम जी हरियाणा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दिव्य प्रेम का परम स्वरूप क्या है और क्या मानव मन में इसे पूर्ण रूप से समझा जा सकता है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। अनुभव गम में भजे जय संता, वो अनिर्वचनीयम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, बताया ही नहीं जा सकता। जो बताया जाता है वो ऊपर थोथी बात होती है प्रेम की। प्रेम की बात केवल अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, बहुत सूक्ष्म है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, इसलिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। प्रेम सुख जो महत प्रेम स्वरूप है वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। जैसे हमने कई बार एकांतिक और सत्संग में कहा कि वाणी की एक क्षमता है बोलने की, इसके आगे नहीं बोल सकती। जैसे एक रसगुल्ला है, हम आपको खवाया और पूछा कैसा है, आपने कहा मीठा। हमने पूछा कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा। अब कैसा बहुत मीठा है, अब वाणी क्या बोलेगी? बोलो, यही बोलेगी कि आप खा के देख लो। अनुभव स्वरूपम, खा के देख लो। हमारी तो सामर्थ्य वाणी की इतनी थी कि बहुत मीठा है। अब बहुत मीठा में कैसा स्वाद है वो पाके आपको देखना पड़ेगा। तो प्रेम भगवत स्वरूप है, अनिर्वचनीय है, सूक्ष्मतर है, यह अनुभव स्वरूप है, ना कि इसका प्रवचन। प्रेम का प्रवचन नहीं होता। तो प्रेम तो भगवान को अधीन कर लेता है, अजित भगवान को जीत लेता है, अव्यक्त परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट में जा। भगवान प्रेम से ही केवल अधीन होते हैं। और ये पढ़ने लिखने से नहीं आता, ये साधना से नहीं आता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई शब्द लिखा है, बिरला कोई, जो हर भोगों का त्याग करके भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, सबसे चरणों में वंदना करके सबसे यही मांग रहा है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अंदर ही अंदर किसी की कोई भी निंदा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। एक ना काहो सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्रों का गायन करो, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों को पढ़ो सुनो, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। साहिल जी हरियाणा से। श्री राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या ग्रस्त में रहकर भी वैसी स्थिति आ सकती है जैसे विरक्ति में होती है? ग्रस्त में क्यों, बहुत से महापुरुष हुए हैं। आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखिए, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थी में थे। जैसे अभी नाम लिया नरसिंह मेहता जी, पुत्र थी, पत्नी थी, पुत्री थी, सब थे, और बड़े महापुरुष थे, बड़े महापुरुष थे। नहीं, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो गृहस्थी में भी भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हुए। बड़े बड़े संत उनको नमस्कार करते, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज गृहस्थी में ही तो थे, राधा बाबा विरक्त थे, लेकिन गुरु भाव से भाई जी का सेवन करते थे। गुरु भाव से विरक्त होकर, सन्यासी होकर, एक धोती कुर्ता पहने हुए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का वो गुरु भाव से सेवन कर, और बहुत से संत पूज्य भाई जी का सम्मान करते थे। तो मुझे लगता है कि भगवान का भजन और भगवान के जो भक्ति के सद्गुण हैं वो कोई बटे हुए नहीं कि बाबा जी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, वो पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है और बाबा जी के वेश में भी असंत हो सकता है, पाखंडी हो सकता है, दम्भी हो सकता है, नाटकी हो सकता है, और पैंट शर्ट में वो बाबा जी से ज्यादा भक्ति करने वाला हो सकता है। अंदर भक्ति का स्वरूप आंतरिक है,
बाहरी वेश तो कपट से भी धारण किया जा सकता है, लेकिन जो आंतरिक भक्ति है वो कपट से नहीं होती, वो निष्कपट प्रेम से होती है। तो हमें लगता है गृहस्थी में तो बाबा जी से ज्यादा सरलता है भक्ति की, हमें लगता है। कैसे? जैसे दूसरे हमें लाखों लोग प्रणाम करते हैं और गृहस्थी को कोई प्रणाम नहीं करेगा, वो ऊपर से संतों को प्रणाम करेगा। भजन साधन करते हुए भी दैन्यता रहे, कोई प्रणाम करे तो कहेंगे भैया नहीं, हम तो गृहस्थ आदमी हैं। तो बहुत से लाभ हैं गृहस्थी बनकर भजन करने में, पर गृहस्थी में भजन करना कठिन है। बात यह है, गृहस्थी में भजन, लड़का बच्चा परिवार काम काज इतना सब माइंड में कि वो भजन का समय नहीं रहता। अब वो भजन माला लेके बैठे हैं, वो लड़का कुछ बात करना चाहता है, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो घर में पूरा एक माहौल होता है ना माया का। तो वहां भजन कर, अगर वहां भजन कर ले जाए तो उससे बड़ा कोई साधु नहीं। क्योंकि अकेले कमरा में बैठकर मन भजन में लगाओ तो बड़ी समस्या पड़ती है। फिर 20 लोगों के बीच में बैठकर भजन कर लेना है और बड़ी बात है। और वो संसार के कार्यों को करता हुआ भगवान का नाम जप करता है। सब धर्मों का मूल धर्म गृहस्थ धर्म है। बाबा जी पैदा कहाँ होते हैं? गृहस्थों के आए तो पैदा होते नहीं होते। बाबा जी का जीवन पलता कहाँ है? गृहस्थों से ही तो पलता है। हमें वस्त्र गृहस्थों ने दिए, हमें भोजन गृहस्थों ने दिए, हमें वास गृहस्थों ने दिया, हम पैदा गृहस्थों के यहाँ हुए, हमारे जीवन का पूरा यापन गृहस्थों से हो रहा है। और वो हमारे जीवन का पोषण करते हुए, खुद अपना जीवन का पोषण करते हुए, किसी से कुछ ना लेते हुए भजन कर रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? गृहस्थ। जो विरक्त का भी भरण पोषण करते हुए, अपना भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन कर रहा है। तो ये मान लेना कि मैं गृहस्थी हूं तो भगवान को नहीं प्राप्त हो सकता, हमें लगता है बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। पर यह है जरूर कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। गृहस्थी में इसी में फंसे रहते हैं। लड़का का ब्याह करना, लड़की का ब्याह करना, इतना मकान बन गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतना और हो जाए, इतना ऐसा, वो पड़ोसी हमसे ज्यादा बढ़िया गाड़ी ले आया, हम उससे बढ़िया मतलब यही सब प्रपंच। अगर इससे बच जाए और नाम जप करे तो गृहस्थी से बड़ा कोई बात नहीं है। ये हमने देखा, गृहस्थी से बड़ा, क्योंकि वो प्रणाम नमस्कार से बचा है, वो दान पुण्य से बचा है, भंडारा खाने से बचा है। बहुत बढ़िया बचत है गृहस्थी में। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का पालन पोषण करके और खूब भजन करके तो भगवान की प्राप्ति गृहस्थी में सहज में है। हम लोगों का भजन तो बंटता रहता है, प्रणाम वालों को जाता है, भोजन वालों को जाता है, वस्त्र वालों को जाता है। ये हराम का नहीं है, सब राम जी का है। खूब भजन करो और संसार का कल्याण करो और फिर भोजन पाओ। तब यहाँ फ्री कुछ नहीं है, सृष्टि में फ्री कुछ नहीं। अगर किसी से एक कपड़ा लेते हो तो उतने हिसाब का भजन आपका कटेगा। या तो मेहनत से कमा के पहनो, और अगर दान लिया है तो आपका भजन जाएगा उसके पास जिसने कपड़ा दिया है। तो गृहस्थी तो इन बातों से बच जाता है। दान पुण्य प्रणाम नमस्कार ये सब कुछ उसका होता नहीं है। और वो एकांतिक भजन करके और संतों की सेवा करके और दैन्यता से कि मैं तो गृहस्थ हूँ, भोगी पुरुष हूँ, वो बड़ी जल्दी निकल जाए। पर बस समस्या ये कि घर गृहस्थी में भजन की भावना कोई बिरले ही कर पाते हैं, नहीं तो यही उन्नति समझी जाती है। जैसे आप पद में हो तो आइए तो कहो सत्संग सुन रहे हो इसलिए, नहीं तो यही लगता है कि जब हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सब मिले, तो हम तो पूर्ण है। लेकिन वास्तविक बात है कि अभी पूर्ण नहीं हो। पूर्ण तब होगा जब भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये जीवन भगवान के लिए है। जी। मुनेश सिंह जी मेरठ से। महाराज जी, मैं पुलिस में थानाध्यक्ष के पद पे मेरठ में नियुक्त हूं। मैंने अपनी पूरी नौकरी में बहुत इनकाउंटर किए, जिसमें मुझे बहुत सम्मानों से सम्मानित भी किया गया तथा राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला। पिछले साल 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी, मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था। फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पद पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं? मन विचलित रहता है मुझे जब भी समय मिलता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। अगर आपका मन आपको साथ दे तो समय निकालिए अपने जीवन का भगवत प्राप्ति के लिए। कितना समय दिया? 32 साल हो। 32 साल, बहुत समय दिया।
कोई नशा तो करते नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नशा बिल्कुल कतई नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज मुचकुंद जी गुफा में सोए हुए थे, हम इसमें आपको उत्तर दे रहे हैं। तो काल यवन के द्वारा भगवान को जब ललकार मिली तो रण छोड़कर भगवान भगे, काल यवन को पीछे दौड़ाया। मुचकुंद जी जहां गुफा में थे वहां ले गए और अपना पीताम्बर उड़ा दिया। मुचकुंद जी को ये वरदान था कि अगर कोई तुम्हें सोते हुए जगाएगा तो आंख पड़ते ही, दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। तो काल यवन ने जाके लात मारा कि यहाँ अपना सो रहा, मुझे दौड़ा करके यहाँ लाया, और लात मारा तो भगवान थे नहीं, वो तो मुचकुंद थे। मुचकुंद जी ने जो ही आंख तो भस्म हो गए। इसके बाद भगवान वासुदेव आए, श्री कृष्णचंद्र जी, पूरी वार्ता हुई। तो भगवत दर्शन का फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा मुझे इस जन्म में तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम राजा हो, तुमने बहुत से वध किए हैं, शिकार आदि में पशुओं के और युद्ध आदि में मनुष्यों के, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। और अब तुम ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मोगे और मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होगे। तो वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता जी के रूप में जन्मे और महान भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए। तो हमको चाहिए कि अब थोड़ा समय निकालकर हम भगवान के चरणों में दें, जिससे हमारी जो भी सेवाएं बनी हैं उसमें जो चूक हुई है वो क्षमा हो जाए, जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाए, और अगला हम अगर जन्म भी मिले तो ऐसा ही मिले कि मैं देशभक्त बनूं, भगवान का भक्त बनूं। अब हम इसके नीचे न जाएं, मनुष्य योनि के नीचे न जाएं, जो अन्य योनियां हैं उनमें हम न जाएं। इसलिए आधा जीवन तो लगभग दे ही दिया भारत को, अब भगवान को दे दीजिए। और अपने समाज में रह करके अगर आप रिटायर भी रहेंगे तो जिसका अच्छी प्रवृत्ति होती है वो अपने समाज में भी वातावरण अच्छा ही फैलाता है। तो आसपास सुरक्षा व्यवस्था, समाज की पवित्रता, आपके द्वारा जैसे नए लड़के हैं उनको, जो फोर्स में जाने वाले हैं, जो पुलिस विभाग में जाने वाले, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे करना, तो आप 50 लड़के तैयार भी कर सकते हैं। रिटायर होकर भी आप हमारे भारत सरकार की सेवा कर सकते हैं और नाम जप के द्वारा और साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रभु बहुत सुनता हूँ, रात में 2 बजे भी ड्यूटी से आता हूँ तो आपको जरूर 15-20 मिनट सुन के तभी सोता हूँ। जी जी। और 33 दिन हॉस्पिटल में रहा, जब मुझे गोली लगी मृत घोषित कर दिया गया। 9 दिन आईसीयू में रहा, उस दिन 9 दिन को छोड़ के बाकी 33वें दिन में जो दिन बचे उनमें मैं हॉस्पिटल में भी आपको सुनता रहा, कंटिन्यू सुनता हूँ। तो बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। जी। तो अब जो सुना उस पर चल दो ले देखो, एक तरह से तो आप मरी गए थे जब घोषित हो गया था, तो अब जो जीवन बचा है अब वो भगवान को दे दीजिए। तो धन्यवाद है आपका कि जो आप अपने जीवन को भारत सरकार में ईमानदारी से लगाकर अब अखिल कोटि ब्रह्मांड सरकार भगवान के चरणों में लगा देंगे तो दोनों बन जाएगी। जी। मेधावी जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सब ने सुना है कि इस जन्म में जो हमें दुख मिलते हैं वह पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो नष्ट हो रहा है, पर वो पुराने जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों मिलता है या भोगना पड़ता है? तुम ही तो हो करने वाले तो तुम ही हो। पीछे साल अगर जो अच्छा काम हुआ तो इस साल इनाम उसका मिलेगा तो तुम्ही को तो मिलेगा। पीछे कत्ल किया, मुकदमा, तुरंत दंड तो नहीं मिलता कहीं भी। भारत में ही देखो, इसी मृत्यु लोक में देखो, 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं, इसके बाद सजा होती नहीं होती। तो भागवतिक बहुत बड़ा शासन काल है भगवान का। अब कितने जन्मों से हम जो जो करते चले आ रहे उसका हिसाब हम ही को भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर भले बदल दिए हैं तो हम ही तो भोगना तो पड़ेगा ही। अगर और कोई दूसरा करने वाला होता तो आपको ना भोगना पड़ता, आप ही करने वाले हो। मान लो पिछले जन्म में पुरुष रहे, इस जन्म में स्त्री रहे, उसके पहले क्या क्या रहे, तो जो जो हमसे कर्म होते हैं वो हम ही को भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भगवान ने स्वयं इस बात को अपने जीवन में करके दिखाया। रामावतार में छुप करके बाली को मारा, तो वही व्याध बन करके श्री कृष्णावतार में अंतिम समय भगवान के चरणों में मारा। तो भगवान ने लीला करके दिखाया कि जो कुछ कर्म किया जाता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। रामावतार पिछला जन्म, इस जन्म कृष्णावतार,
तो देखो हुआ ना उसमें आकर के। तो हम लोग जीव हैं, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करके दिखाते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो हमें भोगना पड़ता है, चाहे जितने जन्म के बाद मिले वो भोगना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जब बाण सैया पे पड़े थे तो भगवान से कहा हमें बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, एक कांटा लगे तो कितना कष्ट होता है, फिर बाणों की सैया में। हम 100 जन्म तक देखते हैं कोई पाप नहीं हुआ ऐसा, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। मतलब हमारे हजारों जन्मों का हिसाब किताब है जो हमको भोगना पड़ता है, और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में भगवान ने कहा है। उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? उचित तो यही है, लेकिन अब कानून है सरकार का, बहुत बड़ी सरकार है, तो उसका हिसाब किताब चलते चलते कई महीना कई वर्ष व्यतीत हो जाता है। यहाँ भारतीय सरकार का और भागवतिक सरकार के तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। तुरंत अगर मिल जाता तो और बढ़िया रहता। तो फिर जो कष्ट आते हैं वो मतलब सहे कैसे? मतलब पूरे परिवार को वो सहना पड़ता है। हाँ सर, तो वो पूरा संयोग होता है। जैसे किसी बकरे को जिंदा भूनकर खाने में 10 लोग बैठे थे, अब वही बकरा तुम्हारा लड़का बनेगा आके अकेला, और कोई बनेगा माँ बाप, कोई बनेगा बहन, कोई बनेगा परिवार, कोई बनेगा रिश्तेदार, कोई नातेदार, और ऐसा कर्म करेगा सबके डंडे चलेंगे, सबको जलना पड़ेगा, सबको रोना पड़ेगा। नाम जब भी करते फिर भी वो चीज सहन नहीं होती है। नहीं, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं करते, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है जो सहन न की जा सके नाम जप के द्वारा। बहुत कष्ट होता है। हाँ, अब भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। अब कष्ट तो देखो, तुम कितना भजन करते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम कितना भजन करते हैं इतना हमें तो पता है ना। और हमारी दोनों किडनी फेल है, तो भोगना तो पड़ेगा, पर हम रो के नहीं भोग रहे, हम हंस के भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कोई कर्म है, उसका फल आया है। भगवान का भजन करते हुए मुस्कुरा के भोग रहे हैं। अब तुम कमजोर हो तो रो के भोग रहे हो। कमजोर मत बनो, बलवान बनो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो, अब अच्छे आचरण करो। अब बुरे आचरण न बने तो पीछे की खेती है हम खा लेते हैं, आगे की खेती हमारी बहुत बढ़िया रहेगी। देखो कैसे कैसे लोग पापाचरण करते हैं, लगता है कि भगवान बहुत हमें दंड दे। एक गर्भस्थ शिशु की हत्या करा देना, आप लोग अपने में विचार करो, क्या ये पाप नहीं करते? गृहस्थी में गर्भ हत्या करा दी, वो भी तो जीव था, वो भी तो तुम्हारा लाला या लाली थी, तुमने मरवा दिया। अब उसका जब कर्म परिणाम आएगा, ऐसे कितने पाप हैं कि आप लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। कोई माता को ये दुख होता है, अगर उसका बच्चा आंगन में खेलता हो, कोई एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और अपने गर्भस्थ गर्भ रूपी आंगन में बच्चे को वो स्वयं नष्ट करवा रही। अब बताओ, क्या ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या पाप नहीं है? महापाप है। कहाँ मान रहे हो? क्या किसी जीव को काट कर, उसके अंग अंग काट कर उबाल कर खाना पाप नहीं है? क्या अंडे में बच्चा नहीं पैदा होता? ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं बनवा, तो ये सब का पाप का जो परिणाम आएगा तो रोना तो पड़ेगा ही, भोगना तो पड़ेगा। फिर गाली दो नहीं, उसका हिसाब लाई पाई बिल्कुल बराबर होता है जी। अब थोड़ा हम उत्तराखंड की तरफ रहे गुरु जी। अच्छा, तो वहाँ पहाड़ के लोगों ने एक बड़ी बुरी प्रथा है कि जितने 9 दुर्गा में और 9वीं वाले दिन हर बकरा की बलि हर घर में चढ़े, और फिर कहें बई को प्रसाद और बई को भोग। हम उनसे कहें मैं नहीं, अब तो हमारे गुरुदेव मना करें भाई मान जाओ, तो बोलेंगे फिर मैया उल्टो कर दे हम पे, अगर हम ना करें तो उल्टो कर दे मैया। तो दो सब दोनों का कह दे, बड़े अभागे हैं वो। हाँ, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर माँ को तुम जगत माता समझते हो तो क्या माँ बकरे की माँ नहीं है? वो बिल्कुल माँ है। तो फिर क्या माँ अपने पुत्र की हत्या बर्दाश्त करेगी? तुम्हारा अमंगल ही करेगी, माँ मंगल नहीं कर सकती। अगर बकरों की हत्या बंद कर दो तुम, बलि चढ़ाना, और फिर अमंगल हो जाए तो हमसे आके बताना, कदापि अमंगल नहीं कर सकती। भला हिंसा का फल सुख कैसे हो सकता है? किसी जीव, हम अपने को कष्ट दे माँ के लिए, 9 दिन पानी पी के रहें, 9 दिन पानी भी छोड़ दें, अपना कष्ट माँ के लिए कहें तो माँ प्रसन्न होगी। हम बकरे की हत्या दूसरे के गड़ासा चलाने में क्या अपने को जाता है? वो बेचारे निरीह पशु पक्षी, इनकी हत्या देने से माँ प्रसन्न हो जाएगी, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा हमारा हृदय भी नहीं कहता। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये जो पूर्व प्रथाएं चली आई हैं, इसमें जीव हिंसा होती है, इनको बंद कर दो, क्योंकि माँ वही करती है जो कर्म तुम करते हो उसका निर्णय वो देती है।
तो अगर तुम ऐसे हिंसात्मक कर्म करोगे तो तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। जैसे श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी को ले गए पकड़ करके गला काटने के लिए, तो जगदम्बा स्वयं प्रकट हो गई, अपने पूजने वालों के गले काट दिए। तो कहीं ऐसा अपराध न बन जाए कि तुम लोग पतित हो जाओ, इसलिए ये सब बंद करो, मांस खाना, हिंसा करना। सुने समय आप सुने वैसे वो जी सुने हुए आप जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरि।